बेटा जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसका 2 पैराग्राफ पढ़िएगा जरा। प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र, आई एम ऑल ईयर्स। क्या पियोगे सर? क्या पियोगे? I am all ears, Professor Gatindo replied. Rajendra continued pacing as he talked. You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open ground offer excellent example of this theory. The Maratha army was facing Abdali's troops on the field of Panipat. प्लीज आवाज There बढ़ा was दीजिए no अपनी। great There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and the morale of the troops. The juncture at which Vishwas Rao, the son of and heir to the Peshwa, एयर है, was एयर killed एज को साइलेंट कीजिए, एयर पढ़िए heir जी। heir to the Peshwa was killed proved to be the turning point. As history has it, his uncle Bau Sahib rushed into the melee and was never seen again. Whether he was killed in the battle or survived is not known. But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. They lost क्रूशियल। their morale and fighting spirit. और आगे पढ़िए। There followed an utter rout. Exactly, Professor. And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle. When the bullet missed Vishwas Rao, a crucial event gone the other way, and its effect on the troops was also the opposite. It boosted their morale and provided just that extra impetus that made all the difference, Rajendra said. चले रहने दे, आज इतना ही रहने दे, फिर कल पढ़ते हैं। कल वाले पैराग्राफ में राजेंद्र ने कुछ गुफ्तगू की थी। इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं प्लीज कंटिन्यू राजेंद्र। राजेंद्र आप अपनी बातें जारी रखें। आई एम ऑल ईयर्स, मैं पूरे तौर से आपकी बातें सुन रहा हूँ या मैं आपकी बातों को सुनने के लिए मुतवज्जे हूँ। प्रोफेसर गेटेंडो रिप्लाइड, प्रोफेसर गेटेंडो ने जवाब दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही वॉक, एज ही टॉक। पेसिंग का मतलब वॉकिंग। तो राजेंद्र जैसे जैसे टहल रहे थे वैसे गुफ्तगू की, यानी टहलते टहलते उन्होंने बातें किया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग, कंटिन्यू वॉकिंग एज ही टॉक। तो गुफ्तगू करते टहलते हुए उन्होंने गुफ्तगू की। You have heard a lot about the catastrophe theory at that seminar. ऊपर के पैराग्राफ में दिखलाया था कि कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपनी बातों को रिसर्च कर रहे हैं। उसको कहते हैं यू हैव हेयर्ड अ लॉट अबाउट द कैटेस्ट्रॉफी अबाउट दैट सेमिनार। आपने उस सेमिनार में कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी के बारे में सुना होगा। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। अब कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी जो है, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना, डेमोलिश, तबाही, नजरिए तबाही। तो यू हैव हेयर्ड अ लॉट अबाउट द कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी एट दैट सेमिनार। उस सेमिनार में आपने नजरिए तबाही के बारे में सुना होगा। लेट अस अप्लाई इट टू द बैटल ऑफ पानीपत। अब उस वो नजरिए तबाही है, उस नजरिए को पानीपत के बैटल में हमें अप्लाई करना चाहिए, या हमें अप्लाई करने दें या उसका नफाज करने दें। में उस नजरिए तबाही के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि पानीपत की जंग में किसकी कामयाबी हुई। वार्स फाउट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स ऑफर एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी। वो जंगें जो आमने सामने मैदान में लड़ी जाती हैं
वो इस थ्योरी के मिसालों को वाज़े तौर से पेश करते हैं। ऑफर एक्सेलेंट एग्जांपल्स, उम्दा मिसालें पेश करती हैं ऑफ दिस थ्योरी, इस नजरिए का। वो जंगें जो फेस टू फेस आमने सामने लड़ी जाए ऑन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में, वो जंगें क्या करती हैं? ऑफर एक्सेलेंट एग्जांपल्स, वो उम्दा मिसालें पेश करती हैं ऑफ दिस थ्योरी, इस नजरिए का। इस नजरिए का उम्दा मिसालें पेश करती हैं। द मराठा आर्मी वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन फील्ड ऑफ पानीपत। मराठा आर्मी, मराठा के फौज वाज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स और आर्मी दोनों सिनोनिम्स हैं। अब्दाली के फौजों का मुकाबला कर रहे हैं ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में। देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट, डिस्पैरिटी का मतलब डिफरेंस, लेटर्स का मतलब बाद वाला। सो यहाँ पे दो आर्मी आ गए, एक मराठा और अब्दाली, तो उसी को कहते हैं लेटर्स, यानी अब्दाली के फौज और इनके मराठा के फौजों के माबैन वो खास फर्क नहीं था। वो खास फर्क का मतलब दोनों अपनी बहादुरी के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से दोनों एक ही जैसे। तो देयर वाज नो ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द लेटेस्ट टू, बाद वालों ने अब्दाली के फौजियों में के माबैन को खास ज्यादा फर्क नहीं था। द अपोजिंग फोर्सेस एंड द अपोजिंग फोर्सेस, और उनका जो मध्य मुकाबिल का दुश्मन था, फोर्सेस, वो मुकाबला कर रहा था। देयर आर्मर्स वाज कंपेरेबल, आर्मर का मतलब जो लड़ने का, लड़ाई की जो सामान है, असलहा है, उसको आर्मर कहते हैं। और जो उनके जो असलहे थे, वाज कंपेरेबल, वो भी मुआवजा के काबिल थे, यानी वो भी कम नहीं था, दोनों तकरीबन दोनों के पास बराबर थे। तो असलहे के सामान भी दोनों के पास बराबर बराबर। तो a lot depended on the leadership and the morale of the, जाहिर सी बात है, जब दोनों के पास ताकत बराबर है, दोनों के असलहे बराबर हैं करीब करीब, सूरत में कौन जंग कौन जंग जीत सकता है, अब ये डिपेंड करता है किस पे? क़यादत पे और फौजियों के हौसले पे। तो a lot depended on the leadership and moral of the troops, इसलिए अब बहुत सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं वो क़यादत पे, फौजियों की क़यादत और उनके हौसले पे। तो जिसके फौज के अंदर कायदाना सलाहियत अच्छी रहेगी, जिनके हौसले बुलंद रहेंगे, वो जीत सकते हैं। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस बात का जायजा लें कि किन फौजियों का हौसला बुलंद था या उनकी किनके कायद अच्छे थे। उसके पेश नज़र हम ये तय कर सकते हैं कि किन उस जंग में कौन शिकस्त पाए थे और कौन कामयाब। So the juncture at which Vishwasrao, the son and the heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. अब इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। द जंक्चर, वो वक्त, वो लम्हा, जंक्चर मतलब मोमेंट, वो लम्हा जिस वक्त विश्वासराव, विश्वासराव कौन है? विश्वासराव जो पेशवा के वारिस और लड़के हैं। विश्वासराव द सन एंड द हेयर टू द पेशवा, हेयर का मतलब वारिस। तो जो लम्हे में जो कि विश्वासराव जो पेशवा के वारिस और लड़के हैं, वाज किल्ड, वो मार दिए गए। प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट, उनकी जो मौत है, उनकी मौत एक टर्निंग पॉइंट लाता है, यानी वहां पे एक बदलाव पैदा होता है। एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि उसकी तारीख में तस्करा है। क्या तस्करा है? कि एज हिस्ट्री हैज इट, जैसा कि हिस्ट्री में तारीख है उसकी, उसके अंकल भाऊ साहब, उसके चचा भाऊ साहब रश इनटू द मेली, मेली का मतलब ग्राउंड, भीड़। उनके चचा भाऊ साहब ये दौड़ करके मेली में गए। एंड वाज नेवर सीन अगेन, और दोबारा फिर देखे नहीं गए। तो फौजियों के भीड़ में गए और दोबारा देखे नहीं गए, तो इससे अंदाजा होता है कि वो मार दिए गए। बट फॉर द ट्रूप्स, और उनके मरने के बाद भाऊ साहब और विश्वासराव ये पेशवा के वारिस हुए थे। तो कहते हैं इनके मरने के बाद वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सरवाइव इज नॉट नोन, अब उस जंग में मार दिए गए
या वो बाकी रह गए। सरवाइव मतलब जिंदा बच जाना, तो वो जंग में मार दिए गए या वो बाकी रह गए, इज नॉट नोन, इसका पता नहीं चला। लेकिन पता तो नहीं चला, लेकिन ये बात रही कि वो भीड़ में गए और पता नहीं चला कि हुआ क्या। But for the troops at that particular moment, that blow of losing their leaders was crucial. लेकिन फौजियों के लिए at that particular moment, उस खास लम्हे पे, that blow of losing their leaders, अपने कायदीन के खो जाने का गम was crucial, बहुत ज्यादा। अब जब ये देखे कि हमारे कायद ही गायब हो गए, तो उस सूरत में क्या किया, दे लॉस्ट देयर मोरल एंड फाइटिंग स्पिरिट। तो उन लोगों ने अपने हौसले को, अपनी खुद एतमादी को एंड फाइटिंग स्पिरिट और अपने लड़ने के जज्बे को खो दिया। दे आर फ्लोड एंड अटर और रूट। और जब ऐसी हालात हो जाए जंग के दौरान, तो क्या होता है, दे आर फ्लोड एंड अटर रूट, तो उसके बाद यकीनन एक वाज़ेह शिकस्त सामने आती है। दैट फ्लोड एंड आउटर रूट, उस हालत में एक वाज़ेह शिकस्त सामने आती है, या उसके बाद वाज़ेह शिकस्त होती है। तो इन जुमलों से डॉक्टर वो प्रोफेसर ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हमने सोच रखा था कि पानीपत के जंग में मराठियों की शिकस्त हुई है, उसका इससे प्रूफ मिलता है। राजेंद्र कुछ अपोज में बोलते हैं, एग्जैक्टली प्रोफेसर, सही है प्रोफेसर। And what you have shown me on that torn page is the course taken by the battle when the bullet missed विश्वास। वो पॉइंट तो दिखला दिया, लेकिन दूसरे पॉइंट में अब ये कहते हैं राजेंद्र कि जो पेज आपने मुझको दिखलाया था, व्हाट यू हैव शोन मी ऑन दैट टॉर्न, उस फटे हुए पेज पे जो पॉइंट आपने मुझे दिखलाया था, वो क्या है, इज द कोर्स टेकन बाय द बैटल, वो जंग का अंजाम है उसमें। व्हेन द बुलेट मिस्ड विश्वास राव, जब गोली से विश्वास राव बाल बाल बच गए, यानी गोली चली थी लेकिन उस गोली से वो बाल बाल बचा। जब बाल बाल वो बच गया, तो बचने के बाद क्या नतीजा सामने आता वो देखिए। When the bullet missed विश्वास राव, जब विश्वास राव से गोली मिस हो गई, यानी बाल बाल विश्वास राव बच गए, क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, अब एक अहम मौका उस वक्त सामने आया। And its effect on the troops was also the opposite, और फौजियों पे जो उसका असर पड़ा था वो भी उसका बरखिलाफ था, उल्टा था। उल्टा कैसे हुआ, इट बूस्टेड देयर मोरल एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस दैट मेड ऑल द डिफरेंस। राजेंद्र, इट बूस्टेड देयर मोरल, बाल बाल बच जाने से कहता है इस लम्हे ने उनके हौसले को बुलंद कर दिया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पेटस, और कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ज्यादा उनमें एतमाद पैदा कर दिया। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से ये तमाम फर्क पैदा हुआ। राजेंद्र सेठ, राजेंद्र ने कहा। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर उसको एक दूसरे व्यू से जायजा लेते हैं, और राजेंद्र उसी चीज को एक दूसरे व्यू से जायजा लेते हैं। लास्ट में उसी कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी के अकॉर्डिंग दोनों अपनी बातों को प्रूव करें। तो इन दो पैराग्राफ को रीड करें, फिर कल के बाद इंशाल्लाह परसों अगले पैराग्राफ को पढ़ें। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।